मॉर्निंग बच्चों, इट्स आवर इंग्लिश क्लास। तो जैसा कि आप लोग को इंग्लिश का बुक पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिर से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में सारा पेज नंबर 54, पेज नंबर कितना है 54, पहले और इसके पहले हम पढ़ा दिए हैं। तो 54 में क्या है, we use one for one thing, object we use many for more than one thing। ऑब्जेक्ट मतलब क्या बोल रहा है, जो एक वस्तु है, क्या जो एक वस्तु है उसमें वन लगाना है, जो एक से ज्यादा वस्तु है उसमें मैनी लगाना है। क्या लगाना है, एक से ज्यादा वस्तु हो जाते हैं तो उसमें मैनी लगाते हैं। जैसे कि ये डस्टर ये एक है, यही अगर दो डस्टर हो जाते हैं, कितने जैसे दो डस्टर हो जाते हैं तो इसमें मैनी लगेगा। क्या लगेगा, मैनी लगेगा। अब इधर देखिए, ये एक बुक है, ये वन बुक है, अगर ये वन बुक रहे तो इसमें वन लगेगा। यही अगर दो बुक हो जाते हैं, एक से अधिक हो जाते हैं, क्या होता है, एक से अधिक हो जाते हैं तो मैनी लगता है। क्या लगता है, मैनी लगता है बाबू, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस देखिए इधर लिखा, इधर ये है, देखिए जैसे कि ये ये वन है तो सब में वन लिखा हुआ होगा, इधर एक से अधिक है तो उसमें मैनी लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो इधर क्या बोल रहा है, लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है, लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। जैसे कि चलिए पहले हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं बच्चा, ठीक है। Look at the pictures and circle the correct आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर। लो तो क्या कह रहा है, जो भी बताया था ना, जो एक वस्तु रहते हैं उसमें वन लगते हैं, जो एक से अधिक वस्तु होती है उसमें मैनी लगते हैं। बच्चा क्या लगते हैं, मैनी लगते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पिक्चर बना देते हैं, पिक्चर बनाकर ड्रॉ करते हैं बेटा, और उसको आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। ये पिक्चर हो गया, ये लिखा हुआ O N E वन, यहाँ लिखा M N Y मैन, ये लिखा हुआ है, ये है लट्टू है, यहाँ पे O N E वन लिखा हुआ है, यहाँ M N Y मैन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ फ्लावर्स है, फ्लावर्स है, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैन लिखा हुआ है। यहाँ सन है, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, O N E वन, यहाँ पे मैनी लिखा हुआ है, M N Y मैनी, यहाँ स्टार है,
यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। चलिए लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए अभी हम क्या बोले थे, जो एक वस्तु होते हैं उसमें वन होते हैं, और जो एक से अधिक होते हैं उसमें मैनी होते हैं। क्या होते हैं? मैनी होते हैं। तो अब यहाँ हम लोग को देखना है ये गुब्बारा जो है वो एक है या एक से अधिक है। तो एक है ना, कितने हैं गुब्बारे? एक है। तो एक के लिए क्या किसमें लगाएंगे? 1 में। तो 1 में सर्कल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए लड्डू है, तो लड्डू में क्या 1 है, एक है लड्डू, ये एक से अधिक है। तो लड्डू एक से अधिक है ना बच्चा, देखिए 1 2, तो एक से अधिक होगा। तो एक से अधिक के लिए क्या लगाते हैं? किसमें? तो मैनी में लगाते हैं बच्चा, ठीक है। किसमें? मैनी में लगता है। अब यहाँ देखते हैं फ्लावर, तो फ्लावर को लिखना है 1 2 3। ये फूल जो है जो एक से अधिक है, क्या है? एक से अधिक है। अगर एक से अधिक रहते हैं तो 1 में नहीं लगता है, 1 किस में लगता है? तो मैनी में लगता है। तो मैनी में सर्कल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ सन है, तो सन एक ही है ना, एक से अधिक है, तो सन एक है। तो एक के लिए 1 में सर्कल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना स्टार, तो कितने स्टार है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार बहुत सारे होते हैं, होते हैं। तो स्टार कितने? बहुत सारे हैं। तो स्टार के लिए देखिए 1 में होगा कि मैनी में होगा? तो नॉर्मल से होगा कि मैनी में होगा, तो एक से अधिक है, तो एक से अधिक के लिए मैनी में सर्कल करेंगे। अब यहाँ देखिए ट्री, तो ट्री जो है एक से एक है या एक से अधिक है? तो हम लोग पिक्चर को देखना है, तो ट्री एक से अधिक है, क्या है? एक से अधिक। एक से अधिक अगर रहता है उसमें, सॉरी एक से अधिक नहीं है, एक ही है ना, तो ये कहता है उसमें यहाँ सर्कल हो जाएगा, दिख रहा है। तो आई होप ये समझ में आप लोग को आ रहा होगा, आ रहा है ना। अब इसके बाद क्या है वो जरा देखते हैं। तो इसके बाद है दिस एंड दैट। दिस इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट द थिंग इन नियर अस, एंड दैट इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट थिंग इन फ्रॉम अस। जो पास होते हैं उसमें दिस लगते हैं, जो हमसे दूर होते हैं उसमें दैट लगते हैं। तो उसके लिए पहले इसको यस कर देते हैं। आई होप ये आप सारे बच्चे को समझ में आया होगा। देखिए जो दिस इधर क्या है, राइट दिस और दैट इन द ब्लैंक्स, ठीक है।
ये खाली है, इज ए बॉल, इज ए कार, is an is a ball। ठीक है, तो जो बॉल है वो पास में है बच्चा, क्या है, पास में है, और जो कार है वो हम लोग से दूर में है, कहाँ है, दूर में। जो आंख है, हैंड है, वो चीटी जो है वो हम लोग के पास है। ये है बॉय है, वो दूर है, क्या है, दूर है। ठीक है, तो जो पास है, जैसे कि जो ये एरो है, जो छोटा होता है वो दर्शाता है कि वो मेरे करीब है, क्या दर्शा रहा है कि वो मेरे करीब है। जो मेरे करीब होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं दिस, क्या यूज करते हैं, दिस। अब जो जो एरो बड़ा है वो दर्शा रहा है कि वो हमसे दूर है, जो ये एरो है ना वो हम लोग को दर्शा रहा है कि वो हमसे दूर है। जो लंबी होती है वो दूर होती है ना, जैसे कि कोई रस्सी को देखते हैं, जो पास होते हैं वो रस्सी छोटा यूज होता है ना, छोटा यूज, और जो हम लोग से दूर होते हैं हम उसको रस्सी देते हैं, वहां पे आते हैं तो रस्सी ज्यादा लेकर जाता है, लेकिन जाता है क्यों, दूर है, और जो पास है तो उसके लिए कम रस्सी यूज होता है। जब वैसे ही है बेटा, ये जो एरो है अगर ये छोटा है इसका मतलब ये मेरे पास है, और ये जो एरो है जो बड़ा है जिसके मतलब होता है कि वो हमसे दूर है, क्या है, दूर है। तो जो मेरे पास है उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो दिस, दिस इज ए बॉल, क्या, दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बॉल। अब यहाँ देखना है ये कार, जो कार है वो हम लोग से क्या है, दूर है, तो दूर के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो दैट, दैट इज ए कार, दैट इज ए कार, दैट इज ए कार। और ये जो आर्क है, जो चीटी है वो क्या हम लोग से पास है, क्या है, ये छोटा है, क्या है ना, जो हम लोग के पास है, तो पास के लिए क्या यूज करते हैं, तो दिस यूज करते हैं।
कंप्लीट कीजिएगा, जो बच्चे कंप्लीट नहीं किए हैं उनके लिए है बच्चा, ठीक है। और जो कंप्लीट कर दिए हैं वो कॉपी में लिखेंगे बाबू, इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो ये दिस और दैट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि अभी हम लोग दिस और दैट पढ़े थे, जस्ट वैसे ही बच्चा नेक्स्ट पेज में 57 के बाद जो आता है 58, उसमें भी सेम है बच्चा, बस इसमें क्या है दिस और दोष है, क्या दिस और उसमें दिस और दैट था, और इसमें क्या है दिस और दोष है, क्या दिस और दोष, मतलब दिस मतलब मेरे पास है उसमें दिस का प्रयोग करेंगे, और जो हमसे दूर है उसमें दोष का प्रयोग करेंगे बच्चा, ठीक है। देखिए इधर देख लीजिए, है ना, बस वैसे ही जो मेरे पास है उसमें दिस का प्रयोग करेंगे, क्या दिस का, और जो हम लोग से दूर है उसमें दोष का प्रयोग करेंगे, इसे दिस और दोष का प्रयोग करना है, ठीक है, दिस और दोष का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं राइट दिस और दोष in the blacks, in the candle, CNDLES candle, red rose. Dreams.
ठीक है। जैसे कि कैंडल है, तो कैंडल का आप लोग एरो देख सकते हैं, वो उसका एरो क्या है, छोटा है। क्या है उसका एरो, छोटा है। तो ये हो गया कैंडल। तो देख रहे हैं ना, कैंडल का एरो देख सकते हैं कि पास में है। क्या है, पास में है। अब ये एरो दूर हो जाता है। क्या होता है, दूर। तो उसमें क्या है, पैरोट है। ये बस पिक्चर ऐसे नॉर्मल सा पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना। बस ये नॉर्मल सा बेटा, बस ऐसे ही आप लोग को बस समझने के लिए पिक्चर बना दिया, ठीक है ना। आइसक्रीम का एरो है छोटा। क्या है, छोटा एरो दिया गया है। जो पास है उसके लिए जो दूर है उसके लिए दो, जो पास है उसके लिए समझ आ रहा है, जो पास है उसके लिए ये, जो दूर है उसके लिए वो। ठीक है, तो आज आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास यही एंड करते हैं और कल के क्लास नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा बच्चा। ठीक है, आई होप आप लोग को